नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं महाभारत कथाओं की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए। और आज की कथा उद्योग पर्व की, जिसमें आज की कथा में बता रहा हूं मैं कि बलराम और रुक्मी ये युद्ध से अलग क्यों हो गए। जब पांडव अपने सेनापतियों का अभिषेक कर रहे थे, तब हलायुधधारी यानी हल को आयुध के रूप में जिन्होंने धारण किया हुआ है बलराम, उन्होंने पांडवों के शिविर में बड़ी तेज गति से प्रवेश किया। अब उन्हें देखते ही कृष्ण समेत, कृष्ण के तो बड़े भाई थे, दाऊ थे, सभी पांडवों ने उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। सबने प्रणाम किया और बलराम भी वृद्ध राजा विराट और द्रुपद को प्रणाम करके युधिष्ठिर के साथ बैठ गए और श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोले, लगता है महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं अटल मानता हूँ, अब इसे टाला नहीं जा सकता। मेरा विश्वास है कि इस युद्ध के बाद आप लोगों को मैं स्वस्थ शरीर से युक्त और निरोग देखूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो क्षत्रिय यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सबको काल ने अपना ग्रास बनाने के लिए पका लिया है, यानी देव ने उनका अंतिम समय निर्धारित कर दिया है। जनसंहार होने वाला है, रक्त और मांस की कीचड़ जम जाएगी। मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा कि अपने सभी संबंधियों से एक जैसा व्यवहार करो। जैसे पांडव वैसे दुर्योधन भी हैं। वो बार बार आपके यहाँ चक्कर लगाता है, लेकिन युधिष्ठिर तुम्हारे लिए ही कृष्ण ने मेरी बातों को नहीं माना। वो तो अर्जुन को देखकर जैसे उस पर निछावर हो जाते हैं। अर्जुन के सामने उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरा विश्वास है कि पांडवों की जीत होगी ही, क्योंकि कृष्ण का ये दृढ़ संकल्प है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता हूं। अतः केशव जो करेंगे मैं उसी का अनुसरण करूंगा। भीम और दुर्योधन पर मेरा एक जैसा स्नेह है, इसीलिए मैं सरस्वती नदी के तट पर तीर्थ यात्रा को मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि मैं इन नष्ट होते हुए कुरुवंशियों का नरसंहार नहीं देख सकता। उनकी इस अवस्था को मैं देखकर मैं उनकी उपेक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर बलराम जी ने, दाऊ ने पांडवों से विदा ली और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब उधर भीष्मक पुत्र रुक्मी वो पांडवों के पास आया। ये वही रुक्मी था जो अपने बाहुबल के घमंड में श्री कृष्ण के द्वारा किए गए रुक्मणी के अपहरण को सह नहीं पाया था और प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण को मारे बगैर वो नगर नहीं लौटेगा। कृष्ण का पीछा किया, लेकिन पराजित होकर, लज्जित होकर वो वापस कुंडिनीपुर ना पहुंचा, बल्कि भोजकट नामक उसने शहर बसाया और वहीं रहना शुरू कर दिया। वो रुक्मी अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों के पास आया। पांडवों ने उसका आदर किया, उसकी प्रशंसा की। रुक्मी तब अर्जुन से बोला कि यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता करने आया हूं। इस जगत में मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। तुम शत्रुओं का जो भी भाग मेरी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, मैं उनका वध कर दूंगा, युद्ध में मार डालूंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर और कृष्ण को देखते हुए अर्जुन हंसे और हंसकर रुक्मी से कहा कि मैं पांडु का पुत्र हूँ, गुरु द्रोण मेरे गुरु हैं और साक्षात श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं। मैं गांडीव धनुष धारण करता हूँ, मैं अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ भाई। जब मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, तब कौन सा मित्र सहायक था। खांडव वन में देवताओं और दानवों से परिपूर्ण युद्ध में मैं जब युद्ध कर रहा था,
तब कौन सा सहायक था भाई? निवात कवच और कालजे दानवों को भी युद्ध में मैंने परास्त किया, उनसे अकेला ही लड़ रहा था। विराट नगर में कौरवों के संग्राम में भी मैं अकेला था, तब मेरी सहायता के लिए कौन आया था? मैंने युद्ध में सफलता के लिए रुद्र, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। दिव्यास्त्रों के ज्ञान से मेरी शक्ति बढ़ी हुई है। फिर मैं ये वचन कैसे सुन सकता हूँ कि मैं और डरा हुआ हूँ? मैं डरा हुआ नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी सहायक की आवश्यकता है। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रहें या कहीं और चले जाएं, जो आप उचित समझें। ये सुनकर रुक्मी जो है अपनी सेना को लौटाकर दुर्योधन के भी पास गया और दुर्योधन ने भी उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। तो इस महाभारत के युद्ध में, आने वाले महाभारत के युद्ध में, एक तो बलराम यानी कृष्ण के दाऊ और एक रुक्मी, ये दोनों वीर युद्ध से अलग हो गए। अब आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ एपिसोड के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।